नचिकेता ऋषि वाजश्रवा का पुत्र था। वाजश्रवा ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने अपने सभी संपत्तियों का दान देने का संकल्प लिया, लेकिन वे केवल बूढ़ी और कमजोर गायों का ही दान कर रहे थे, जो यज्ञ की पूर्णता के लिए उचित नहीं था। नचिकेता ने अपने पिता को इस तरह से दान करते हुए देखा और महसूस किया कि यह सही नहीं है। उसने अपने पिता से बार बार पूछा, पिताजी, मुझे किसे देंगे? इस पर वाजश्रवा ने क्रोधित होकर कहा, मैं तुझे यमराज को देता हूं। पिता के शब्दों का पालन करते हुए नचिकेता यमराज के पास पहुंच गया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो यमराज घर पर नहीं थे। नचिकेता ने 3 दिनों तक बिना खाए पिए यमराज के आगमन की प्रतीक्षा की। जब यमराज लौटे तो उन्होंने नचिकेता की भक्ति और धैर्य से प्रभावित होकर उसे 3 वरदान मांगने को कहा। नचिकेता ने अपने पहले वरदान में अपने पिता की शांति और प्रसन्नता की कामना की, ताकि वह बिना किसी क्रोध के अपने पुत्र को स्वीकार कर सकें। यमराज ने इसे स्वीकार कर लिया और कहा कि उसका पिता उसे प्रेम से स्वीकार करेगा। अपने दूसरे वरदान में नचिकेता ने यमराज से वह यज्ञ कर्म जानने की इच्छा जताई जिससे मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है। यह यज्ञ एक विशेष अनुष्ठान था जिसके सही ढंग से संपन्न होने पर व्यक्ति को स्वर्ग और उस आनंद की प्राप्ति होती है जो दुखों से परे है। यमराज ने नचिकेता की इस जिज्ञासा का सम्मान किया और उसे यज्ञ की संपूर्ण विधि, इसके नियमों और अनुष्ठानिक प्रक्रिया की शिक्षा दी। उन्होंने यह भी समझाया कि यज्ञ में किस प्रकार से अग्नि का महत्व है और उसे सही प्रकार से कैसे प्रज्वलित किया जाए ताकि उसका पूर्ण फल प्राप्त हो। तीसरे वरदान में नचिकेता ने आत्मा और मृत्यु का रहस्य जानना चाहा। उसने यमराज से पूछा कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा नष्ट हो जाती है या वह अमर है? यमराज ने नचिकेता की परीक्षा लेने के लिए पहले उसे अनेक सांसारिक सुख सुविधाओं का लोभ दिया, जैसे धन, ऐश्वर्य, दीर्घ जीवन आदि। परंतु नचिकेता इन सब से विचलित नहीं हुआ और उसने दृढ़ता से कहा कि उसे केवल आत्मा और मृत्यु का ज्ञान ही चाहिए। तब यमराज ने उसे आत्मा, मृत्यु और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझाया। उन्होंने कहा कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न ही कभी मरती है। आत्मा शाश्वत, अजर, अमर है और मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, आत्मा का नहीं। उन्होंने यह भी सिखाया कि आत्मा का अनुभव ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से किया जा सकता है और यह ही सत्य, चिरंतन सुख और मोक्ष का मार्ग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इससे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।